उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए भाजपा ने कमर कस ली है। पिछले कुछ दिनों से पश्चिमी यूपी में बीजेपी के दिग्गजों का जमावड़ा लगा हुआ है। इसी क्रम में शनिवार को गृह मंत्री अमित शाह ने मुजफ्फरनगर में घर घर जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस पार्टी तक सभी विरोधियों पर निशाना साधा। शाह ने मुजफ्फरनगर दंगों का जिक्र करते हुए कहा कि वो आज भी दंगों की पीड़ा को भूल नहीं पाए हैं। शाह ने आगे कहा कि अखिलेश सरकार ने मुजफ्फरनगर दंगे के समय पीड़ितों को आरोपी और आरोपियों को पीड़ित बना दिया। संजीव बालियान की बात करते हुए शाह ने कहा कि मैं संजीव बालियान का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने दंगों में फर्जी मुकदमे के खिलाफ लड़ाई लड़ी। वहीं गृह मंत्री ने कहा कि अखिलेश राज चुनने से पहले दंगों को याद कर लीजिएगा। उन्होंने कहा कि पहले यहाँ अपराध का बोलबाला था, योगी सरकार बनने के बाद सब गुंडे बाहर चले गए। अखिलेश पर निशाना साधते हुए शाह ने कहा कि मैंने कल अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी। अखिलेश को शर्म भी नहीं आती। वो बोल रहे हैं कि यूपी में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। मैं आंकड़े लेकर आया हूँ। अखिलेश में हिम्मत है तो हमारे आंकड़ों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। अमित शाह ने यूपी के देवबंद में भी चुनाव प्रचार किया। इस दौरान पीएम मोदी के फोटो के ऊपर भगवान राम, अमित शाह के फोटो के ऊपर लक्ष्मण और सीएम योगी के फोटो के ऊपर हनुमान जी का फोटो नजर आया। अखिलेश और जयंत के गठबंधन पर निशाना साधते हुए शाह ने कहा कि जयंत और वे साथ साथ हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिर्फ मतगणना तक ही दोनों साथ साथ हैं। सरकार बनते ही अखिलेश जयंत को बाहर कर देंगे और आजम खान को अपने बगल में बैठा लेंगे। इसके बाद उन्होंने कहा कि आजम और अतीक ही दिखाई देंगे। शाह ने कहा कि आप सभी समझदार हैं, अखिलेश के आने पर क्या होगा ये आप सब जानते हैं। वहीं अमित शाह ने अखिलेश से सवाल किया कि उन्हें बताना चाहिए कि उन्होंने किसानों के लिए क्या किया। शाह ने कहा कि हमने किसानों से ऋण माफी का वादा किया था, जिसे पूरा भी किया। हमने तय किया है कि अगर गन्ना किसानों को पैसे मिलने में देरी होगी तो सूद चीनी मिलों से वसूला जाएगा। भाजपा ने 1,48,000 करोड़ का गन्ना भुगतान कराया। शाह ने कहा कि अखिलेश जहां मुफ्त की बात कर रहे हैं, जबकि उनके राज में बिजली भी नहीं आती थी। उन्होंने लोगों से अपील की कि आप सभी लोग लाइन लगाकर वोट डालिए। शाह ने चेतावनी देते हुए कहा कि आप लाइन लगाएं या ना लगाएं, दूसरी ओर लाइन लगने वाली है, इसलिए वोट जरूर डालें। अगर वोट देने में गलती की तो दंगों की सरकार लखनऊ की गद्दी पर बैठ जाएगी। यूपी में आपका एक वोट ही माफिया राज ला सकता है। वहीं शाह ने आगे कहा कि कांग्रेस को सरदार वल्लभ भाई पटेल से भी दिक्कत है। पीएम मोदी ने आसमान छूने वाली पटेल की मूर्ति स्थापित की। पाकिस्तान का उदाहरण देते हुए शाह ने कहा कि पहले पाकिस्तान मुगालते में था, उसे नहीं पता था कि यहाँ मोदी प्रधानमंत्री बन गए हैं। हमने पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया किया। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ही देश को सुरक्षित रख पाती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि अमित शाह के भाषण उत्तर प्रदेश में किसे सत्ता पर बैठा पाते हैं।